छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पहले पुलिस की लाठियां खाई और फिर खून बहाया और अब उसी खून से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेटर लिखा जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में हम मौजूद है, जहां पर छात्र मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खून से सना लेटर लिख रहे हैं। यहाँ पर छात्र है जिन पर पुलिस ने लाठियां भी भाई, उनसे भी बातचीत कर रहे थे, हाथ भी टूटा है इनसे। पुलिस ने पहले लाठियां चलाई, आपके शरीर पर चोटें आई है और अब उसी खून से आप लेटर लिख रहे हैं, क्या कहेंगे? हम प्रदेश की सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जब तक प्रदेश के अंदर शासन चुनाव बहाल नहीं करेंगे, ये तो हमने हाथ तोड़वाए हैं आपने पुलिस से, आप हमारा हौसला नहीं तोड़ सकती। हम प्रदेश की पूरी छात्र शक्ति लामबंद होके प्रदेश की सड़कों पर जब तक संघर्षरत रहेगी, जब तक प्रदेश के अंदर शासन चुनाव को बहाल नहीं किया जाता, हम पुलिस की लाठी से लाठी बजा देंगे, प्रदेश की सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। पर तो ये प्रदेश की पूरी छात्र शक्ति लामबंद होके प्रदेश के अंदर जब तक शासन चुनाव बहाल नहीं हो जाएंगे, तब तक लड़ती रहेगी। हमारा खून बहालो, हमारी सांसें रोक लो, हमारी जान निकाल लो, पर हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम डटेंगे नहीं। हम प्रदेश की सरकार को झुकाएंगे और प्रदेश के अंदर शासन चुनाव की बहाली करवा कर मानेंगे। हम इस प्रदेश की सरकार को सांकेतिक रूप से भी बता रहे हैं, खून से पत्र लिख के भी बता रहे हैं, प्रदेश की सरकार हमारे को पिटवा रही है, हमारे को बेरहमी से पिटवा रही है, पर हम किसी भी हाल के अंदर रुकेंगे नहीं। हम जब तक लड़ेंगे जब तक प्रदेश के अंदर शासन चुनाव की बहाली नहीं की कर दी जाती। शांतिपूर्ण देख रहे हैं, उग्र प्रदर्शन देख रहे हैं, और क्या करना पड़ेगा? देखिए, आम छात्र ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके भी देख लिया, उग्र प्रदर्शन करके भी देख लिया, लेकिन प्रदेश की मनमानी सरकार ने छात्र संघ चुनाव ना करवाने का मन बना लिया है। आज इस पत्र के माध्यम से हम प्रदेश की सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लाठियां मार के हमारा खून बहाना चाहते हो, लेकिन आम विद्यार्थी छात्र संघ चुनाव के लिए अपना खून देने के लिए ऐसे ही तैयार है। तो हम इस खून के माध्यम से आपको निवेदन कर रहे हैं कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए। ये हर एक आम विद्यार्थी की मांग है। जोधपुर से आप आए हो और वहां पर छात्र है, वो भी मूवमेंट कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में लगभग मूवमेंट है, सरकार फिर भी नहीं सुन रही है। देखिए, जोधपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में छात्र शक्ति जो सड़कों पे लांबित हो चुकी है और हम तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से यही अपील करते हैं कि कितना आप हमें परेशान करोगे। हम बेवजह की बात नहीं करते, हम हमारा हक और अधिकार मांग रहे हैं और छात्र संघ के चुनाव आम छात्र का हक और अधिकार है, इसको छीनना नहीं चाहिए। 1 साल से बंद पड़े, आप जल्दी से जल्दी घोषणा करें। किस तरह विश्वविद्यालय महाविद्यालय के छात्र अपने खून से, जीवन का जो अमूल्य रक्त होता है, उससे पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, और आखिर कितने दिन तक मुख्यमंत्री गूंगे बहरे बन के बैठे रहेंगे? क्या कहेंगे सरकार से, अब आखिरी उम्मीद बची है या नहीं है कुछ? नहीं, देखिए, हम अंतिम सांस तक चुनाव छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। सरकार को हम चेताना चाहते हैं, ये राजस्थान का युवा है, ये पहले भी कई बार आपके सरकारों का रुख मोड़ चुका है। पिछली बार भी सरकार ने जब छात्र संघ चुनाव बंद किए थे, तो सरकार को कहीं ना कहीं दिसंबर के चुनाव में उनको भोगनी पड़ी। फिर से हम बीजेपी सरकार से, भजनलाल जी से निवेदन करना चाहेंगे, उनसे आग्रह करना चाहेंगे। हमने धरने प्रदर्शन जितने भी है वो आपको कर लिए हमने, लेकिन हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि छात्र संघ चुनाव को बहाली को लेकर कोई आदेश निकाले। आज हम लोगों ने हमारे अमूल्य खून से हमने लेटर लिखे भजनलाल जी को चेताना चाहे कि अब छात्र संघ चुनाव बहाल करो, अन्यथा राजस्थान का युवा है वो सड़कों पे आके विधानसभा घेराव का वो काम करने करेगा। रक्त बहाया और अब रक्त क्रांति का एक तरह से कहें कि अभियान शुरू किया है, कई तरह के अपना लिए हैं। अब क्या माने कि आखिरी तरीका यही होगा? देखिए, शांतिप्रिय तरीके से हम तो प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी हमने तो शांतिप्रिय तरीके से कहा था, पुलिस को कहा था कि आराम से आप हमें प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करवा दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं करवाई और फिर उन्होंने हमें उग्र किया, उकसाया इस चीज के लिए, और उन्होंने लाठियां बांधी छात्रों पे। तब जाके वहाँ स्थिति बिगड़ी और उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हमें घायल किया। आपको चोटें मैं दिखाऊंगा, अब यहाँ चोटें हैं, यहाँ है, पीछे हैं चोटें, उंगलियां फ्रैक्चर कर दी, देखो उंगली टेढ़ी कर दी उन्होंने। इस प्रकार से हमें पीटा गया है। तो ये सरकार नहीं चाह रही कि छात्र शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन करे, फिर भी हमने तो एक और रूप अपनाया। पुलिस ने हमारा खून गेट पे बहाया। हम कह रहे हैं कि आप हमारा खून ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको हमारा खून चाहिए तो ये खून ले लीजिए, ये रहा हमारा खून। और खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमारा चुनाव करवा दीजिए, लेकिन प्लीज चुनाव करवा दीजिए। आपके पास कोई कारण नहीं है, एक जवाब नहीं है सरकार के पास कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा रहे। आपको मौका मिले सरकार से बात करने का तो आप पूछिए क्या दिक्कत आ रही है उनको चुनाव करवाने के अंदर। हम हर प्रकार का नियम, जिस प्रकार से चुनाव वो चाहते हैं, हम उस प्रकार से चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार चुनाव करवाए। मूवमेंट कहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार क्या कोई भी एक नुमाइंदा ना हाँ भर रहा है ना भर रहा है। करवाएंगे नहीं करवाएंगे उसको लेकर के भी कोई पटक्षेप नहीं हो रहा है। सरकार को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है। सरकार खुद स्टेबल नहीं है। जब से राजस्थान में भजनलाल सरकार बनी है, सरकार खुद स्टेबल नहीं है और सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि छात्र संघ चुनाव करवाए कैसे जाते हैं। जिन लोगों के पास में ये जिम्मेदारी है,
जो हायर एजुकेशन जिस मंत्री के पास डिपार्टमेंट है उनको समझ में, मंत्री जी कह रहे हैं चुनाव मेरे हाथ में ही नहीं है, मैं क्या करूं, चुनाव मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर से जब पर्ची आएगी तब चुनाव की घोषणा होगी। तो मंत्री जी के ना हाथ में ना भजनलाल जी के हाथ में, ये किन परिस्थितियों में चुनाव कराए इनके समझ से बाहर हो रहा है। और सरकार को जिस प्रकार से नेट का और नीट के जैसे पेपर आउट हो रहे हैं लगातार और सरकार के खिलाफ युवा होता जा रहा है, तो सरकार को ये डर सता रहा है। सरकार को ये डर इसलिए सता रहा है कि अगर यूथ हमारे खिलाफ हो जाएगा तो आने वाला 6 उपचुनाव है विधानसभा के, तो हम कहीं हार नहीं जाए और सरकार अस्थिर ना हो जाए। सरकार इसलिए डर रही है, इसलिए भजनलाल सरकार ने इसलिए शासन चुनाव करवाना नहीं चाहती और उन लोगों को ही अपने जो परंपरागत रूप से अपने बेटे बेटियों को आगे लाना चाहती है राजनीति में, जो युवा किसान का बेटा नौजवान का बेटा है उसको आगे नहीं आना देना चाहती सरकार। सरकार की मंशा है, वो ये जाहिर कर रही है कि जिस प्रकार से लाठियों से दमन करवा रही है आम छात्र की आवाज का, तो सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि शासन चुनाव नहीं हो और युवा की आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन हम सरकार को चेताना चाहती है, अभी तो शुरुआत है, लड़ाई अभी आगे आगे जा रही और जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों से इस क्रांति का आगाज हुआ है, निश्चित रूप से ये विधानसभा तक पहुंचेगी और एक बड़ा मूवमेंट लेकर हम शासन चुनाव की घोषणा कर पाएंगे। छात्र राजनीति से भविष्य बनाने वाले नेता भी आज आपके साथ नहीं है। छात्र राजनीति से ऐसा है कि जो भविष्य बना चुके हैं नेता, वो आज ऊपर जाके अपना काम करने में लगे हुए हैं। हालांकि वो भी प्रयास कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, लेकिन इस क्रांति को बहुत बड़े विकराल रूप की जरूरत है। इस छोटे से जो यहाँ पे धरने हो रहे हैं, छोटे धरनों से कुछ भजनलाल सरकार के कान के नीचे जूं तक नहीं रेंग रही है। इस क्रांति को बहुत बड़े विशाल रूप में हम आगे तक लेके जाएंगे। अगर सरकार चुनाव नहीं करवाती है, सरकार को स्पष्ट चेतावनी है कि सड़कों पे अगर खून बहाना चाहे तो खून बहा सकती है, लड़ाई लाठियां जो सरकार चलवाना चाहे चलवा सकते हैं। सरकार का मंशा नहीं लग रही है मुझे। सरकार की मंशा होगी भी कहाँ, जहाँ प्रदेश का मुख्यमंत्री जो खुद एक तरीके से देखा जाए तो मनोनीत है, जहाँ से टिकट मांग रहे थे वहां से मिली नहीं, वो खुद किसी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय हो या पूरे प्रदेश के जितने भी छात्र संघ कॉलेज हो, उन कॉलेजों के अंदर हम जो छात्र संघ अध्यक्ष बन करके देखते हैं वो अपनी मेहनत से बनते हैं, अपनी काबिलियत से बनते हैं, वो लड़ाइयाँ लड़ करके बनते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से सरकार जो पिछले कई दिनों से रवैया दिखा रही है, राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर पुलिस घुस करके विद्यार्थियों को मार रही है और इतनी बेबाकी से वो बोल भी रहे हैं कि हम मार रहे हैं। वो उनकी फुटेज आ रहे हैं, काफी सारे पुलिस वालों ने बस के अंदर ले जाते समय विद्यार्थियों को मारा। क्या विद्यार्थी जानवर है? और प्रदेश के अंदर हम जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव की मुहिम उठा, पिछली बार देख लो, पिछली बार भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और अन्य तमाम छात्र संगठन आकर के लड़ाई लड़े, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनका जो छात्र संगठन है, जो उनकी सरकार का, वो अभी तक नदारद है। ये कह रहे हैं कि लगभग पूरे राजस्थान में इस तरह का मूवमेंट है। एनएसवाई और निर्दलीय जो दावेदारी पेश कर रहे हैं छात्र प्रतिनिधियों, वो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब पिछली बार अशोक गहलोत सरकार के राज में जब छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी थी, तब एबीवीपी इसी तरह से मूवमेंट खड़ा किया था। लेकिन आज एबीवीपी भी गायब है और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा इस पर कुछ बयान दे रहा है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।